अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं सलीमा अफरीदी और आप देख रहे हैं हज़रात में काशिफ खान को मेरे साथ। अब बोलो। चलिए, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं भी आज आपकी ज़ुबान बोलूँगा, ख़वातीन हज़रात, और आप देख रहे हैं हज़रात सलीमा अफरीदी के साथ और मैं हूँ काशिफ खान। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जैसे आप कहेंगे वैसे मैं कहूँगा। भाई यही है, कान ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ो, वही वाली मिसाल। अच्छा, वैसे कैसे पकड़ते हैं? वैसे तो मुर्गा बन के भी पकड़ो। अच्छा, वाह वाह। स्कूल में मुर्गा बने हो? हाँ, वैसे मुर्गा उस ज़माने में नहीं बने। घोड़ी घोड़ी नहीं नहीं, वो खेला घोड़ी कच्ची या पक्की? मुझे ऐसे कुछ ध्यान आ रहा था कि इस तरह का कुछ होता है, लेकिन आपको पता है घोड़ी किसे कहते हैं? वो घोड़े की मिसेस को। नहीं नहीं, वो जो जिसपे जो रंग साज होते हैं ना, उस पे जिसपे चढ़ के रंग करते हैं, हाँ, वो उसको भी चार घोड़ी पायों कहते हैं। वाली होती है, जो आगे से जुड़ी भी होती है जी। और नीचे से खुली भी होती है, बिल्कुल। उसको घोड़ी कहते हैं। और वो अक्सर जगह लिखा हुआ भी होता है कि घोड़ी किराए पे दस्तयाब है। हाँ, दो सीढ़ियाँ अगर मिलाएं तो एक घोड़ी बनती अच्छा, है। आपको पता है सही लफ्ज किराया नहीं है बल्कि कराया है। हैं? अरे किया कराया सब फारिग हो जाता है आदमी। ऐसी बात नहीं है, तो करने दो, जिस जो रंग कर रहा है उसको करने दो। नहीं, कुछ अल्फाज ऐसे हैं ना जो मुआशरे में फैले हुए हैं और हम गलत तौर पे उसको डिक्शनरी में कुछ और एक्सेंट है उसका, और बोलने में कुछ, उर्फ आम में कुछ जी और जी, है। जैसे समत होता है। हाँ, नहीं, समत होता है, कहते कहते लोग सिमत। सिमत है, इसी तरह वो लोग कहते हैं जी बेड़ा उठाया है, बीड़ा अक्सर, उठाया है। हालांकि वो बीड़ा होता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आवाम में फैली पान हुई का हैं। भी बीड़ा, उसको बीड़ा क्यों कहते वो बीड़ा ही होता है बेसिकली वो। अच्छा, हाँ, असल में जो आपको याद होगा एक ज़माने में बीड़ी आया करते जिसमें तंबाकू होता था और उसको हमने सुट्टा लगाने के काम में आती थी। वैसे तंबाकू नोशी बेहद मुज़र सेहत के लिए, पता ही आप लोग तंबाकू नोशी से गुरेज करें। और जितनी ये आजकल माउथ कैंसर और दूसरी जो गले के कैंसर वगैरह हो रहे, जिगर का सरतान हैं? मुझे रोना आएगा। नहीं, लेकिन बहुत गलत चीज़ है, पता है। कि हाँ नहीं, जाहिर है गलत चीज़ है, लेकिन बचपन से ही अगर अपने बच्चों पे लगाम रखी जाए तो वो बच्चा बड़े होकर उस नशे से महरूम रहे तो बहुत अच्छा। और वैसे भी हुकूमत ने, आपको पता है, कानून पास किया हुआ है कि 18 साल से कम लोगों को सिगरेट फरोख्त नहीं की जा सकती। अरे, और यहाँ बच्चे को ही 18 साल से कम बच्चे को ही भेजते हैं, जा बेटा आदम जी, तो मामलात घर से ख़राब होते हैं। बिल्कुल। आपको ये कंट्रोल घर से करना पड़ेगा। और आपने ठीक कहा कि लगाम खींचनी, और ये लगाम गोड़ी से पहुँचे, आप लगाम कर। अच्छा। और हर पहले ज़माने में सिगरेट कैसी कैसी होती थी? कैंची का पैकेट लिया हो, हाँ, वो उस ज़माने की ब्रांड्स अलग थे ना। बिल्कुल। सिगरेट के इश्तेहार ममनू है पाकिस्तान नीचे, और अवामी मकामात पर भी सिगरेट नोशी की ममानियत है। और ये मोबाइल के इश्तेहार भी अब बंद होने चाहिए। हाँ, वैसे भी मोबाइल भी एडिक्शन है, पता है। हाँ, ये ठरक बहुत फैल गई है। वाह वाह। और बेदार अभी का शिकार मैं हो गया हूँ, तो फिर अल्लाह खैर तो करे। बच्चे नहीं, लेकिन मोबाइल आने से हर चीज़ मोबाइल हो गई है, पता है। मोबाइल हो अक्सर गई। आपने लोगों को भी देखा होगा, सिग्नल नहीं आ रहे, वो भी खुद मोबाइल हुए होते हैं मोबाइल के साथ साथ। बिल्कुल सही बात है। और तो सिग्नल इंसानियत के प्रॉपर होने चाहिए, चाहे मोबाइल के आए नहीं आए, वायरलेस के आए नहीं आए, लेकिन इंसानियत का सिग्नल ये है कि प्यार करो, मोहब्बत वाह वाह वाह। करो और मोहब्बत लोगों फैलाओ। में खुशियाँ फैलाओ, क्या बात। लोगों को एंटरटेन करो। क्या बात। और एंटरटेनमेंट के हवाले से एक खातून हमारे यहाँ बड़ी मशहूर हुई। अच्छा, जब भी आपने खवातीन और हजरात कहा इसीलिए। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, समझ गए होंगे, कोई बाजी आ रही है। हाँ, मुझे अंदाज़ा हो गया था। मैंने कहा आज जो आपके चेहरे की रौनक है वो ये बता रही है कि ये रौनक अन करीब हमारे सेट पे फैलने वाली है। अच्छा, आप नन्हे नहीं बने, उनका तारुफ करा। अच्छा जी, तो आइए आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान की उस ज़बरदस्त एक्ट्रेस से जो हमारे शो के लिए खुसूसी तौर पे तशरीफ़ लाई हैं। हमारी आपकी जानी पहचानी बेहतरीन मॉडल और बेहतरीन एक्ट्रेस आपकी मोहब्बतों में तशरीफ़ लाएंगी सूफिया अहमद। वालेकुम अस्सलाम। देखना हम में से कद बड़ा किसका है? असल में माइक नहीं है उनका, आप बैठे जी, सूफिया अहमद। एक होता सूफियाना कलाम, जी जी जी। ये सूफिया अहमद है। तो सूफी वाला कोई रंग है आपने? आपको लगता है? लगता तो है। रंग तो मैंने बड़ा खट्टा सा पहना, पता नहीं अभी। कलर भी सूफियाना ही पहना है आपने। नहीं नहीं, सूफियाना तो होता है जो बहुत ही, गेरुआ टाइप होता है वो, थोड़ा सा ऑरेंज नारंगी। नहीं नहीं, वो मेरा ख्याल है बहुत, जैसे आपने बड़ा सूफियाना सा कलर पहना हुआ है, आपने बड़ा सूफियाना सा पहना हुआ है, आप दोनों ने मेरी वजह से सूफियाना कलर। मलंगाना कलर। अच्छा देखिए, याद रखिए, क्योंकि सूफिया जो है इन्होंने मॉडलिंग से आगाज़ किया था, फिर बहुत एक्टिंग की, और ये लाहौर से आई हैं, तो जुगत जो है ना, आप समझ लीजिएगा आज आप बचने वाले घर की लौंडी है। नहीं नहीं, लौंडे नहीं, लौंडा ही है। अब आप देख लें, अब आप बहुत कैरेक्टर किया आपने, बहुत जाहिर तकरीबन
15 साल तो हो गए होंगे शोबिज में हाँ, आपको। 17। कोई ऐसा कैरेक्टर है जो आप ना कर सकी हो, जो मैं हूँ, जो ना कर सकी हो? नहीं, जो मैं करना चाहती असल में हूँ, वो नहीं मैं मिला। बस वही कैरेक्टर नहीं कर सकी, बाकी सारे कैरेक्टर करते करते मैं कुछ और से कुछ और ही बन गई। क्या बात। हो। तो असल में क्या हूँ? मैं जब बच्ची थी, मैं खाली कुर्सियाँ रखती थी, हाँ। खाली कुर्सियाँ जो डाइनिंग टेबल की चेयर्स होती हैं, और उस पर नीलामगर खेलती थी, और उसके साथ बीच में खुद से स्किट करती थी अम्मी का दुपट्टा बांध के। तो मैंने वो मैडम की नकल उतारनी जो उस जमाने में बचपन में समझ आती थी, तो शायद मैं यही बनना चाहती थी। क्या लगता है कि जो सोचा था वो हो गया या अभी बाकी है? मैं शायद अगर जैसे मैं मेडिकल में गई और तकरीबन मैंने 1.5 साल पढ़ा भी, और उसके बाद वो कॉलेज का हुआ, उसकी एफिलिएशन नहीं हुई। नीम डॉक्टर है आप। नहीं, डॉक्टर तो मैं बनी ही नहीं ना, फिर मैं सिर्फ खतरा जान बनी। खतरा जान जहां। उन्होंने पहले सोचा कि डॉक्टर बन के मरीजों की खिदमत करूं, फिर मरीज बन के डॉक्टरों की खिदमत। लेकिन मैं डॉक्टर होती तो मैं बड़ी अच्छी डॉक्टर होती। हाय हाय, क्या बात। तो आजकल तो ये अब जो दौर है उसमें अगर कोई डायरेक्टर आपको किसी कैरेक्टर में नहीं लेता है जो आपका पसंदीदा है या जो आप काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, तो आप खुद से वो काम कर ले। फिर वो सोशल मीडिया है उस पर, नहीं, अपनी ही फिल्म बना लें, क्या हुआ? सोशल मीडिया पे आजकल लोग जिस तरह खुद हीरो आ जाते हैं, सेल्फ प्रमोशन चल रही है। हाँ, लेकिन उसका मजा नहीं है ना। अच्छा, एक्टिंग हो रही है, जी, मैं अभी 2-3 जो प्राइवेट प्रोडक्शंस हैं उन्हीं के साथ काम कर रही हूँ। हीरोइन देखेंगे या नहीं, मैं हीरोइन मेरा ख्याल है किसी भी दौर में नहीं रही। हाँ हाँ, मैंने हमेशा कैरेक्टर एक्टिंग की है, और विलनिश रोल किया आप। विलनिश भी किए। फिर जो सबसे अच्छे रोल होते हैं वो वही होते हैं कि आप बहन बन जाएं, आप भाभी बन जाएं, वो रोल बहुत लंबा अरसा चलते क्या बात हैं। है। हीरोइन तो हमने बहुत सारी देखी, बड़ी बड़ी हसीन लड़कियां आई, और 4 से 5 साल में वो। कभी आपने ऐसा कोई दिल से कैरेक्टर किया हो लेकिन जब ऑन एयर हुआ हो तो वो एडिटिंग की नजर हो गया हो, कभी ऐसा हुआ कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे। और बाद में ये पता चला हो कि जो आपका बहुत ही करीबी था उसी ने ये कोई कमाल दिखाया है तो? अच्छा, मैं वैसे एक काम करती हूँ, मैं काम ख़त्म करती हूँ और उसके बाद मैंने कभी ऑन एयर ना प्रोजेक्ट देखा है, ना मैं टेलीविजन देखती हूँ, बड़े आर्टिस्ट की निशानी है। ना मैं नहीं, पता नहीं, बड़ी तो नहीं बड़े होगी। आर्टिस्ट आंखें कमजोर होने की भी निशानी है। नहीं, वो मुझे लगता है कि सारा दिन इन्हीं लोगों में रहना, फिर देखना भी, और फिर इनकी इतनी गॉसिपिंग सुनने के बाद फिर इन्हीं चीज़ों में रहना, तो छोड़ो परे बस। कौन सा ऐसा वाकया है जिसने आपकी जिंदगी का रुख बिल्कुल चेंज कर दिया? मेरे भाई की डेथ। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए आमीन, और उनको करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए इंशाल्लाह। ब्रेक की तरफ जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है। ब्रेक बनता है बॉस। जी। तो ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर वही खुशगवार बातें, सूफियाँ होंगी, इनके रहके होंगे, हमारे सवालात होंगे और आपकी दिलचस्पी होगी। क्या बात है, देखते रहिए। हज़रात, कि करियर स्टार्ट कैसे किया? नहीं, सेल्फ स्टार्ट था या धक्का स्टार्ट था? नहीं, ऐसे ही मेरे बाल बहुत लंबे थे और मैं कटिंग करवाने गई थी, बाल भी लंबे थे, ये बोले ना। ज़बान के साथ साथ। अरे कद तो था ही ना माशाल्लाह। जी, एक बार फिर हम आ गए हजरात में आपके साथ, और हमारे साथ हैं सोफिया अहमद और मुस्कुराती कह लगाती क्या कहते हैं उसको, शोख व चंचल। चाहती हाँ, फुलकारियाँ लेते। लेकिन वो जो वो वाली साइड जो आपने इससे पहले बताई वो काफ़ी ऐसी थी कि इंसान दिल को छू लेने वाली बात। और ये ऐसे गम है, ये कॉमन गम है, तो ये तो जो मिला है वो खोना भी है। बेशक बेशक, बस अल्लाह वक्त आपको, से पहले खो जाए तो तकलीफ हाँ, बस अल्लाह आपको जो है ना जी हिम्मत ताकत दे, और किसी के साथ ना हो, बस ये। बेशक। अच्छा, फिल इन दी डैश हमारा एक सेगमेंट होता है। लेकिन वो बाद में आता है। अभी हमारे सवालात जारी रहेंगे क्योंकि पहला ब्रेक लिया था हम। अच्छा ठीक है, करियर स्टार्ट कैसे किया? जैसे रक्षा स्टार्ट नहीं, सेल्फ स्टार्ट था या धक्का स्टार्ट था? नहीं, ऐसे ही मेरे बाल बहुत लंबे थे और मैं कटिंग करवाने गई थी, बाल भी लंबे थे, ये बोले ना। ज़बान के साथ साथ। अरे कद तो था ही ना माशाल्लाह। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान भी लंबी है, बाल भी लंबे थे, कद भी लंबा है। नाक छू लेती है ज़बान।
अभी अच्छा, बाल लंबे थे? नहीं ये इस्तारा है या क्या है, क्या बोलेंगे, जबान लंबी है? हाँ, इस मिसाल है, ज़रबुल मिसाल कह सकते हैं। तो बाल आप उसको कटिंग करवाने के कटिंग लिए के लिए गई, गए यूनिवर्सिटी दौर था और तो वहाँ पर कोई हेयर ऑयल वाला या कोई शैम्पू वाला कोई मिल गया? नहीं, वहाँ कटाई पे- क्यों, पैसे अच्छे मिल रहे थे क्या? मैं वही बताने लगी ना, वहाँ पे नबीला सैलून था, तो नबीला ने मुझसे कहा कि अब्दुल कयूम एक शूट कर रहे हैं जो कि अखबार जहाँ के लिए करते हैं, हर तो मॉडलिंग करोगी। हाँ, बस वो फिर दौर भी ऐसे ही होता है, उस एज में ज़रा आपको भी शौक होता है खुद से अपनी एक सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। मुझे शुरू से, अब मैं नोट करती हूँ, तब तो मुझे नहीं था पता कि ज़िंदगी किस तरफ जा रही है, लेकिन अब मैं देखती हूँ तो शायद ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट शुरू से था। पैदाइशी होता है। मुझे स्टेन ग्लास बनाने का बहुत शौक था, मुझे पेंटिंग करने का बहुत शौक क्या था। बात मैंने कोई 7-8 साल की उम्र में वो 2 पहियों वाली सुराब साइकिल चलानी शुरू कर दी और पूरे मोहल्ले में होता था कि जी वो जो है ना चौधरी साहब उनकी बेटी साइकिल चलाती, जो बड़ी मायूब बात थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक तो ठीक। भारत में, इंडिया कह दूं भारत में या हिंदुस्तान का, वो देख लें, तीनों एक ही दुश्मन के हम नाम। छाया मुल्की कहते हैं थोड़े। वही होगा जो बीवी जोजा जी जी जी। है और मनकूहा। हाय, हाय। हाँ। तो इंडिया में अगर काम मिला तो किसके साथ करना चाहेंगी, या बॉलीवुड कह देते हैं मर्दों आसान हो में या जाता औरतों में? है। बताइए। उन बातों में जो औरतों की तरह है, जो टाइप। नहीं, वैसे ऑफर्स वगैरह संजय तो लीला बंसाली जैसा डायरेक्टर हो तो क्या बात है। क्या बात है, वाह वाह। बहुत बहुत पत्थरों में उन्होंने जान डाल दी। ओहो, भंसाली में जान डाल दी, लीला कर दिया उसको। हाँ, तो उस तरह का कोई हो, लेकिन एक ये इसमें भी ये है कि हम, चूंकि हम लोग बहुत महदूद लेवल पे काम करते हैं और बहुत छोटे कैनवस पे हमारा शोबिज़ है, हम जो मर्जी कहते रहे, हमारी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसें गई वहाँ पे काम करके, जब वो वापस आई हैं तो उसके बाद वो काम करने के काबिल नहीं रही। वो शायद उसकी वजह ये कि वहाँ पर इतना ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है, इतना प्रोटोकॉल मिलता है कि जब वो वापस आती है तो दिमाग हाई फाई हो हाँ, एक्सपेक्टेशंस का लेवल बहुत ऊपर चला जाता इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह काशिफ के पैर तो खैर जमीन पे ही रहे, लेकिन हमारे बहुत सारे कॉमेडियन जिनको जो यहाँ 5,000 लेते थे, हाँ। जब वहाँ 5 लाख मिले तो यहाँ कोई उन्हें 50,000 भी नहीं दे रहा, तो बिल्कुल। वो घर बैठ गए। है। बिल्कुल। और ये बड़ा अलमी है ये। कोई आइटम नंबर करने की ऑफर हुई तो कबूल कर लेंगे। उफ बल्ला, मैंने ये 2-3 औरतों के आइटम वो नंबर कह रही मैं ड्रामों में भाभी और बहन बनती हूँ, तो अब फिल्मों में आइटम नंबर तक ले आ रहा है। नहीं, मैं आपको इसे सही बताऊं, आइटम नंबर जिन्होंने किए हैं माशाल्लाह, उनके जितने जितने पल्ले लटकते हुए इन्होंने दिखा दिए हैं, उन गरीबनियों के बेड़े गर्क करके रख दिए है। वो जो अच्छी खासी हमारी फिल्म स्टार्स हैं, उन्होंने 1-1, 2-2 आइटम नंबर किए हैं और उसमें ये से उसको कपड़े पहना दिए हैं, और फिर मतलब जिस्मानी तौर पे भी उनके यहाँ से पल्ले लटक रहे हैं आइटम सॉन्ग। यानी कि मिसाल आपने इस तरह दी के कि कुछ ना पूछे। नहीं, मैं उसको आपको ईद कुर्बा याद आ नहीं, मैं उसको इस तरह कंक्लूड कर देता हूँ कि वो सोच उनकी डायरेक्टर की आइटम नंबर्स पड़ोसी मुल्क वाली होती है और स्टाइल फिल्माने का पश्तो फिल्मों वाला होता है। हाँ, बिल्कुल, ये बात तो यार, दूसरी बात ये है कि जो भी हमारे खातून वहाँ जो आइटम नंबर कर रही होती है, बाकायदा डांसर्स होती हैं, क्लासिकल काम उन्होंने सीखा होता है, बाद में वो आइटम की अच्छा, आप कभी ये भी देख लीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि वहाँ की जो आइटम नंबर करने वाली हैं वो बूढ़ी नहीं है, बहुत सारी ऐसी हैं जो ओवर एज होती हैं उधर के भी, लेकिन पता नहीं उन लोगों की कोई, मेरा ख्याल है कोई एक्सपोज करने की स्किल ऐसी कमाल है हमसे, बिल्कुल। या उनको उनका ये काम है। आप उनका शायद ये रजनीकांत को देख मजहब लें, है। आप रजनीकांत को देख लें, आप वो जो आप रियल लाइफ में देखें और जब उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं हीरो की शक्ल में तो कुछ और हो जाता है। एकदम पुलिस से दीपिका के साथ शाहरुख खान अगर हीरो आ गया और उसी के कद का लगा तो और इससे बड़ी क्या बात होती। चलिए जी, ब्रेक बातें हो रही है। हाँ, जनाब ब्रेक अली, जाते हैं। ब्रेक पे जाने का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन हम तो यही रहेंगे, आपका अगर चाह रहा है तो वही है। क्या बात तो मिलते ब्रेक के बाद। देखते रहिए। अक्सर डैश पे बहुत प्यार आता है, मैंने तो कोशिश की मैं अच्छे से बोलूं, रिकॉर्डिंग असल में आप खुश ख्याल खातून हैं बेसिकली। मैं खुश खुराक, खुश ख्याल, खुश मिजाज, बड़ी खुश। तो जी, एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ और हमारे साथ हैं सोफिया अहमद। बातें बड़ी मज़े की हो रही हैं। अभी जो ब्रेक से पहले बातें हो रही थी वो इतनी मज़े की नहीं थी जो ब्रेक में हो रही थी, ये हम आपको नहीं बताएंगे क्या हो रही थी, समझ तो गए होंगे।
ब्रेक में ब्रेक ऑयल भी चेंज हुआ। अच्छा नहीं, वो ब्रेक थ्रू की बात हो रही थी बेसिकली। ब्रेक थ्रू, क्योंकि एक ब्रेक होता है, एक ब्रेक होता है, एक ब्रेक होता है और एक ब्रेक होता है। ब्रेक और के एक बाद ब्रेकअप भी होता है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी। है ना? बड़ी दफा दम निकले। अच्छा वैसे आप ब्रेकअप पे बिलीव करती हैं? नहीं, मैं तो उसके टेस्ट की बात कर रहा हूँ। टेस्ट कैसा होता है? अरे इन्होंने भी तुम्हें पहचान ले करे करती है। नहीं बेसिकली उन्होंने मैंने मेरा अपना- सवाल चुराया था। रखी है तो कुछ तो लिहाज करें आप। नहीं मैंने अपना सवाल दिया था उनको कि आप मुझसे ये पूछने वाले हैं। पूछ क्या कह रहे थे? नहीं, Fill in the ब्रेकअप की blanks. जैसे बात हुई तो कुछ मोहब्बत देखिए बार बार होती है, हाँ हाँ हाँ, और हर दफा मोहब्बत जो है ना वो पहले से ज्यादा शदीद होती है। वाह, जैसे आपने कहा हर बार और शिद्दत से होती है। इसके पीछे जो थॉट अगर हम जाएं तो वो ये कि जब तश्नगी रहती है तो प्यास और शिद्दत से लगती है। तो ऐसा हुआ कि आपको लगा कि शायद ये मिल गई मेरी मंजिल मुझे, और फिर एहसास हुआ कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरा ख्याल है जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपको थोड़ा अकल आती जाती है और आप अपने पिछले कारनामे बुरे लग रहे हो। मंजिल नहीं होती है, वो फर्स्ट फ्लोर सेकंड। हाँ, तो वो आपको लगती है शायद ये मोहब्बत है, लेकिन वो मोहब्बत होती नहीं। एहतियात बढ़ जाती है। हाँ, मैंने वैसे एक छोटा सा ना बात सीरियस हो जाए कि आपने अब जरा वो दूसरी तरफ ट्रैक पे जाना है, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले होता है ना जैसे जैसे अब ऑब्वियसली आप ग्रो कर रहे हैं, माशाल्लाह मेरा बेटा जो है वो 9 साल का हो गया है, माशाल्लाह तो थोड़ा सा चेंज आता जाता है लाइफ में। कुछ दिन पहले मुझे बड़ी बेचैनी रही और रात मैं सो नहीं सकी। ये होता है कई दफ़ा ऐसे हो जाता है, कभी कोई काम का मसला, कभी कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो प्रोड्यूसर की शक्ल के सोच की टेंशन होती है, इसने पैसे नहीं देने। मुझे खुद आज नींद नहीं आई। मैंने इससे बोला कि नहीं शायद तुम्हें पता चल गया सूफिया आ रही है ये सोच में। अच्छा, तभी कल की रात मेरी बहुत आवाज़ आ रही थी। किसी को डैश करते देखकर खुद भी डैश करना शुरू कर दिया। किसी को डैश में तो बहुत सारा कुछ आ जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उस वक्त आप उस फीलिंग में हो। किसी को खाना खाते देखकर मैं खुद भी खाना खाता। खुद भी भूख लगने लगी। नहीं, मैंने हर किसी ये नहीं था समझा। हमने तो बचा रहे हैं आपको। हम चाह रहे हैं आप काला बाग ना जाए, अब लाल बाग हैदराबाद आ जाए आप। अच्छा जी, जी। चलो वो हो गया ये अच्छा जी, हो गया डैश रात को ही करती है, नींद पूरी। नींद पूरी रात को। अच्छा ये हजरात जो है ना, हाँ जी। ये हमें रोकते हैं टोकते भी हैं, तो जरा आप क्या बदतमीजी कर रहे हैं? हाँ, उन्हें ऐसा लगता है जैसे हमने कोई ऐसी बात की है जो काबिल 10 दराजी हजरात हैं। काबिले 10 दराज नहीं, काबिले एतराज। अब देख रहे कितनी जोर से हजरात आएगा, हालांकि लिखा उसने खुद ने, डैश कभी हाथ में नहीं लेती। मुसीबत। हाँ खुद ने, हैं? नहीं मुसीबत, देखिए मुसीबत तो सर पे पड़ती है। तो हाथ में लेने का सवाल ही नहीं पैदा बिल्कुल होता। जबरदस्त। ठीक है। अक्सर डैश पे बहुत प्यार आता है। मैंने तो कोशिश की मैं अच्छे से बोल दूं। रिकॉर्डिंग। इस कदर सादा आपने जुमले लिखे हुए हैं और मेरे जैसे इंसान से तवक्को कर रहे हैं आपके, मैं आपका जवाब भी दूं। नहीं देखिए मैंने अंदाज कैसा, अक्सर डैश पे बहुत बच्चों पे बहुत प्यार आता है, अक्सर आता होगा। इतने सादा आप नहीं है। अच्छा नहीं वैसे मैंने अंदाजन कोशिश की थी कि मैं सीधा सीधा ही कहूँ, मैंने वरना मैं ये recording- भी कह सकता था कि अक्सर डैश पे बहुत प्यार आता है। चलिए अब अगला सवाल ऐसे पूछ के लो भैया, काम खराब है। गाजर खाने से पेट खराब हो जाएगा। वाह वाह वाह, डैश तेज होती है। नजर। नजर तेज होती है, ठीक है। डैश के वक्त खामोश रहती है, डिप्रेशन होता है। बिल्कुल होता है, इंसानों में भी। इतना यकीन अल्लाह पे, फिर नहीं नहीं, डिप्रेशन होता है, अच्छा और डिप्रेशन होना जरूरी भी है। अच्छा जब मर्जी का कुछ ना हो रहा हो, जब या नहीं नहीं किसी भी बात पे करिए। नहीं, कुछ चीज़ें आपके इख्तियार से बाहर होती हैं, आपको इंतज़ार करना पड़ता है। फिर कोई बात आ जाएगी, बात सीरियस हो जाएगी, आपका प्रोग्राम सीरियस नहीं है, वो बार बार ना, कभी तर्जुमे से लोग पढ़ते ही नहीं है। कुरान ने बार बार कहा है सब्र करो सब्र करो सब्र करो। तो जब मुझसे सब्र नहीं होता या जब अल्लाह। मैं सब्र की उसमें नहीं आती तो फिर डिप्रेशन हो जाता है, लगता है कि देर हो गई, ये काम अब हो जाना चाहिए था, इस साल हो जाना चाहिए। कुछ चीज़ें होती है ना, आपने प्लानिंग लाइफ की। मतलब मैं आप खुश ख्याल खातून है बेसिकली। मैं खुश खुराक, खुश ख्याल, खुश मिजाज, बड़ी खुश। तो ये वाले जो खुश ख्याल टाइप के लोग होते हैं, तो अक्सर लोग समझते हैं कि डिप्रेशन उन तक नहीं पहुंचता, लेकिन आपने बड़ी ज़बरदस्त उसकी तशरीह की कि पहुंचता है, और ख़ासकर उस वक्त जब सब्र नहीं कर रहे हो। हाँ जी, क्या बात है, चले बहुत अच्छी बात है। डैश से मूड अच्छा हो जाता पैसों से। है।
पैसे जाहिर है से मेहनत की पेमेंट मिलेगी। अच्छे पैसे हों, बस उस दिन आप खाना शाना अच्छा खाएं, एक दिन के लिए बस। अच्छा मुझे लग रहा है कि भूख लग रही है आपको। हाँ बस अब तैयारी पकड़े आप। भूखे हो तुमको कैसे खिलाऊं। नहीं तुमको क्या क्या खिलाऊं किया ये तो। अच्छा चलिए, जब कोई डैश करते हैं बहुत गुस्सा आता है, बदतमीजी आना चाहिए बिल्कुल। डैश करते वक्त थक जाती हूँ। अच्छा वैसे Exercise करती हैं? वर्कआउट वगैरह अभी तो बताया आपको, हॉर्स राइडिंग करती हूँ, स्विमिंग करती हूँ। तो फिर कहाँ थकती होंगी? अच्छा वो घोड़ा थकता हुआ। ये मेरा बहुत अच्छा घोड़ा है, उसका नाम ड्रीमर है। हाँ मैं आपको उसकी तस्वीर भी दिखाऊंगी अभी। तो आप वो ओन करती हैं? हाँ। वाह जबरदस्त। लेकिन मैं आपको बताऊं, जानवर एक बड़ी कमाल चीज है। हम इंसानों के चक्रों में फंसे रहते हैं। कभी भी आप कोई भी जानवर पाले, लोगों ने कुत्ते पाले, मैं बिल्लियां पाली हुई हैं। वो एक फिल्म आई थी ना इंडिया की, उसमें वो कहते हैं जादू की जप्पी। मैं जब जाती हूँ राइडिंग से पहले मैं उसे थोड़ा सा गुड़ खिलाती हूँ और उसके बाद उसको उसके चेहरे से ना यूं हक करती हूँ। आप यकीन जानिए वो उसमें इतनी पॉजिटिव एनर्जी है। वाह वो आपको वो आपकी अपने मोहब्बत अपने feel करता है। आप को सौंप देता है। लिटरली वो जानवर है, मतलब 6 फुट का उसका कद है, इतना बड़ा लहीम शहीम किस्म का एक जानवर। वो लिटरली आपकी वाइब्स आपके पोटों में महसूस करता है कि आपने उसको किस तरह से हक किया। वाह। अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो वो रिस्पॉन्स आपको वैसे देगा। अगर उसका मूड ठीक नहीं है और आपने उसको थोड़ा सा पुचकारा है, थोड़ा उसके साथ किया, तो वो उस तरह से वो हो जाता तो खाली घोड़ा है या उसका पैर भी साथ में? नहीं है, घोड़े भी हैं, घोड़ियां भी हैं, पूरा फार्म हाउस है। अच्छा अच्छा गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। फिर डैश के बाद हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और आपने कुछ खाने को तो नहीं मंगवा रहे? देखिए वो अब हम ब्रेक में कुछ अच्छा मैंने करेंगे देखे कराची में एक बड़े मजे की चीज है, चाय के साथ लोग लेज चिप्स खाते हैं। हैं? चाय के साथ लोग निम्को खाते हैं। हमारे पंजाब में चाय के साथ बिस्किट, केक, पैटीज दी जाती हैं। तो हुआ ऐसा कोई मजाक? हमारे यहाँ चाय के साथ दिमाग खाते हैं। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से आने के बाद फिर नया सेगमेंट होगा, सूफियाँ होंगी और सूफी साहब होंगे। देखते रहिए। चंबेली का फूल। चप्पल कहाँ भूली? वाह वाह। वाह वाह वाह, है? कहाँ से भागे से? चंबेली का फूल। चप्पल कहाँ भूली? चंबेली सब्जी? नहीं फूल फूल जबरदस्त। ले जी ख्वातीन हज़रात, आपको पता है हम आ गए किस सेगमेंट में, और आप देख रहे हैं हजरात और सूफी साहब हमारे सूफिया जी हमारे साथ हैं। तो अच्छा, नहीं वैसे बातें इनकी बड़ी सूफियाना है। वाह वाह वाकई ये, मैं इसमें कोई आपको शक नहीं इस पे यानी आप मैं जो बोला इस पे वाटर कूलर मेरा बनता है। चले आप पिछले दौर में जी क्या रही हैं। वाटर कूलर छोड़े मटका ही मिल जाए आपको बड़ी बात है। मैं आपको डिस्पेंसर देने वाला था, आप वाटर कूलर पे खुश रहे। अच्छा जी, ये मैंने लेके जाना है घर? भाई ये ले जा भी सकती है अगर हमारे डायरेक्टर को नहीं पता चले तो। अच्छा इसे आपने कानों पे रख लेना है। इसमें बड़ा हाई फाई किस्म का म्यूजिक बज रहा होगा, आपको हमारी आवाज़ सुनाई नहीं ये दे वो रही वाला होगी। म्यूजिक तो नहीं है जो जिसके बाद आप ज़ॉम्बी बन जाते हैं और आपको कुछ पता नहीं चलता आप क्या कर रहे हैं? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और ये रशियन म्यूजिक बज रहा होता है ताकि इंग्लिश हम बोल रहे हैं या उर्दू बोल रहे हैं, आपको कुछ और कोई नहीं तो करे इस पे अरेबिक नहीं है, वरना यहाँ तो पहले डांस शुरू हो जाए। जी जी बिल्कुल। तो अब हम जो वर्ड्स आपसे कहेंगे उनको आपने गेस करना है। ये ऑन है जी? ऑन है जी, ऑन है। बस आप जैसे कान पे रखेंगे ठक से शुरू हो जाएगा। ये ऑन था। मेरा ख्याल है मेरा हाथ लगता है और ऑफ हो जाता है। बहुत लाउड है। आपको हमारी आवाज़ आ रही है? आपको हमारी आवाज़ आ रही है? इसका मतलब है आ रही है। इसका मतलब है आ रही है। ये क्या बात यार है? म्यूजिक पे लगाओ। नहीं, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। ऑन है, ऑन है। ऑन है। ये देखो यार आ रही है, कुछ है। मेरा नाम सलीम आफरीदी है। हैं? माफी मांगे? नाम पे गाय की मांग ले होना चाहिए, माफी की मांग। मेरा नाम सलीम आफरीदी। ऐसे खुश हो रही है जैसे मैंने आई लव यू कह दिया। मुझे लग रहा है आप दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। नहीं इन्होंने कुछ बोला है। सलीम मैं हूँ सलीम आफरीदी। सलीम आफरीदी? ये देखा, उन्होंने पहचान लिया। इनको पता चलता है। जी तो मैंने आपसे पूछना है। इनको बंद कर दो। मेनू बंद कर दे। मैंने आपसे मेनू खोल दे। मैंने आपसे पूछा है। नहीं, चंबेली का फूल।
चपली, जी जी, चंबेली का फूल। चप्पल कहाँ भूली, वाह वाह वाह। वाह वाह वाह, है? कहाँ से भागे थे? चंबेली का फूल। चप्पल कहाँ भूली, चंबेली, सब्जी, चंबेली का फूल। फूल आहिस्ते से सिगरेट, नहीं 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 नहीं, फूल फूल। फूल, हाँ, चंबेली का फूल। चमेली का फूल, हाँ हाँ, देखा, हिंट देना जरूरी है। छोटी सी भूल, किसका फूल, छोटी सी भूल। क्या लाया हूँ, दांत तो दिया करो। गाने से जबरदस्त। छोटी सी भूल, छोटी सी भूल। छोटी भूल, हाँ, छोटी सी भूल, छोटी भूल, छोटी सी भूल। सी। छोटी सी भूल। हाँ। अच्छा, या इनके लिप्स पढ़े जाते हैं, अरे इनके होंठ अच्छे ना। ये है ही गलत। आपको पता नहीं आपके साथ क्या हो गया। ये मासूम पता नहीं क्या क्या अब आपने। जी जी, ठीक है। हाँ। अच्छा, मैं बताऊं, मैं मेरी बारी है। मैं पूछूं। देखा, हर बात समझ रही है वो। ये नहीं समझेंगे तो कौन समझे? हाँ। रेस का घोड़ा, क्या, रेस का घोड़ा, कोई रेस का घोड़ा। कुछ बजाना आता है आपको, बजाने में तो माहिर है ये। हारमोनियम बड़ा अच्छा बजाता है। वायलिन, हाँ। सितार, नहीं नहीं, रेस का घोड़ा। आप अच्छा, रेस का घोड़ा। रेस का घोड़ा, यस। कौन है, दौड़ा दौड़ा आपके पास दौड़ा है? दौड़ा धूप आपके दबा पास के दौड़ा। नहीं, मेरे पास रेस वाला नहीं है। हाँ। चलिए, फिर वो किस काम आता है? सवारी के। ठंडी बोतल, है ठंडी बोतल। टट पूंजिया, काशिफ की बात नहीं हो रही। ठंडी बोतल। नाक पूंजा, नहीं नहीं, ये कौन से? बोतल क्या है? बोतल बोतल। ठंडी, चाय पी, नहीं नहीं, ठंडी बोतल। शराब की शराब की नहीं, ठंडी। बोतल, हाँ, बोतल, ठंडी बोतल। फीडर, चिल। रूअफ़ज़ा, नहीं नहीं, बोतल, ठंडी बोतल, ठंडी। ठंडी, हाँ। ठंडी बोतल। ठंडी बोतल, हाँ, ठंडी बोतल। गरम हांडी, हैं? एक गरम हांडी। नहीं, ठंडी बोतल के साथ गरम हांडी। ठंडी बोतल के साथ आप क्या खाती हैं? नहीं, गरम, गरम हांडी। प्ले, गरम हांडी। हांडी। गंदे इशारे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे हांडी होती है ना, जैसे हांडी, चम्मच। गरम, हॉट। चूल्हा, चूल्हा, आग, आग, हांडी, हांडी, गरम हांडी। हांडी पकाती है, गरम गरम। गरम हांडी। बहुत गर्म है हांडी। हाँ, इतनी नहीं है। हाँ। आज गरम थी, ठंडी हो गई। हाँ, इतनी देर में। ओह, ये बंद कर दे तो। एक के बाद एक नहीं। पूछ के फिर। दो पट्टी चप्पल, है दुपट्टा, दो पट्टी चप्पल, चप्पल, दो पट्टी चप्पल। दो पट्टी चप्पल, दुपट्टा चप्पल, दो पट्टी, हाँ वही सही है। दो पट्टी Perfect। चप्पल। ठीक है, अब आपने पूछा। जबरदस्त। आप हालांकि मुझे इसके बाद पूछना था बहन का दुपट्टा, लेकिन मौका मुझे ये नहीं दिया। बताया आप लोगों ने मुझसे पूछा क्या है? यही पूछा जो आपने बता दिया, आपने परफेक्टली बताया, बताया। अच्छा बताया। आप डबिंग शबिंग किया आपने मेरे ख्याल में। बस आपको डबिंग का काम मिलने वाला है, बेफिक्र रहे। हिस्सों के बाद उफ, इस कदर डिस्टर्बिंग है ये आवाज और सुनना। टेक्निकली चलिए जी, दशम बहुत से। जबरदस्त से आपने हमारे इस प्लीज खतरनाक ये मुझे सेगमेंट से जरूर गुजारा। भेजिएगा, मैं जरूर देखूं। जी जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ये मैंने जरूर किया क्या है? देखेंगे। ये आप पुल खराब से जो गुजरी। तो सूफिया अहमद हमारे साथ हैं, आप देख रहे हैं आज़ाद। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए। हजरत, सड़क के किनारे खड़ी हो और आपको इमरान हाशमी गाड़ी रोककर लिफ्ट दे तो आप क्या करेंगे? तो भाग के सड़क के दूसरे किनारे चली जाऊंगी, शायद कोई बेहतर बंदा आ जाए। जैसे अगर ये गाड़ी में बैठ गई तो ये थोड़ी कुछ करेंगे, जो करेगा वो करेगा भाई। नहीं नहीं, एडजस्ट हो जाओ।
एक बार फिर चलिए चलो बार बार फिर खुशामदीद। ठीक है, आइए। एक दफ़ा ख़ाजिम की तरफ से, एक दफ़ा सलीम आफरीदी की तरफ से और एक दफ़ा सूफिया अहमद की तरफ से फिर खुशामदीद हमारे आखिरी सेगमेंट में, जिसका नाम है रैपिड फायर। रैपिड फायर। अच्छा ये रैपिड फायर है, रैपिड फायर भी हो जाते हैं कभी। अच्छा, अब इसमें आप पूछेंगे कौन सी खवातीन अच्छी है, कौन सी बुरी है, लड़ाई वाले क्या सवाल, बात है, वाह है वाह। ना। मैं बड़ी इंटेलिजेंट हूँ, मुझे पहले ही सब पता है। अगर आपको अच्छा वैसे आप हैं इंटेलिजेंट, आपको पहले ही सब पता चल जाता है। मेरी जिंदगी का मसला ही है। वाह वाह। तो अभी जो पता चला है वो पॉजिटिव थिंग है या आप समझते हैं कि कुछ नेगेटिविटी है? अभी तो मुझे पता ही कुछ नहीं चला, मैं क्या होने आई हूँ। ये क्या बात है, वैसे पता लग जाना चाहिए था अभी तक। अगर आपको इन तीनों में से किसी एक के साथ डेट पे जाना हो तो वो कौन होगा? तौबा है। हिमायूं सईद, हाँ या ना में बताते हैं। शान अंकल हैं? या ताहिर शाह? शान। क्या बात है, डेट पे भी शान से देखिए जी, जाएंगे। क्लास होती है, चाहे अंकल बन जाए, चाहे बूढ़ा हो या जवान हो, क्लास होती है। शान की अपनी एक क्लास है। क्या बात है। जवान है, और मैं अगर किसी को हीरो समझता हाँ। हूँ तो वो ज़ाहिर फिल्मों का हीरो और- शान ही है। खैर, रैपिड फायर कर लेते बचपन की कोई ऐसी नसीहत जो आज भी याद हो? हैं। बचपन की तो नहीं है, ये अवाइल जवानी की बात है कि मेरे वालिद साहब ने मुझसे कहा था कि इस शोबिज़ में, इस फील्ड में तुम आ तो गई हो, ये मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अगर तुम आई गई हो तो कभी लालच ना करना। जो मुझे तब समझ नहीं आया था, लेकिन फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि कोई 8-10 साल के बाद समझा कि वो क्या बात थी। वो बेसिकली शोहरत का लालच होता है, पैसे का लालच होता है, कैरेक्टर्स का लालच होता है, क्योंकि आपको कॉम्प्रोमाइज़ेस तभी करने पड़ते हैं जब आप लालच करते हैं। अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक सड़क के किनारे खड़ी हो और आपको इमरान हाशमी गाड़ी रोककर लिफ्ट दे तो आप क्या करेंगे? तो भाग के सड़क के दूसरे किनारे चली जाऊंगी, शायद कोई बेहतर बंदा आ जाए। वैसे अगर ये गाड़ी में बैठ गए तो ये थोड़ी कुछ करेंगे, जो करेगा वो करेगा भाई। नहीं, एडजस्ट हो जाओ। नहीं, बेहतर बंदे का मकसद है कि शायद ऐसा कोई बंदा आ जाए जो एक खास चीज के लिए नहीं वो बदनाम कह रही ना थी दूसरा ऑप्शन क्या है, आपने खाली इमरान हाशमी तो रुक गया। नहीं, इमरान हाशमी कितनी भी दफा गाड़ी रोक के खड़ा हो, मैं नहीं बैठूंगी। वाह हो। नहीं बैठूंगी। मतलब जितनी भी दफा वो रोकेगा उतनी ही दफा या अगर दफा बैठूंगी भी तो मैं- पहले ये बोलूंगी जाओ तेजाब से मुंह धो के आओ। नहीं, ये भी नहीं है, वो बस एक अजीब सी उसकी अपनी एक नहीं, जैसे उन्होंने personality कहा ना है। वो एक डिग्निटी जो है उसको जरा बरकरार हाँ। क्लास मेंटेन करनी ना भाई। मैं पैदल चलना शुरू कर दूंगी। क्या बात है जी। अगर आपको अपनी जिंदगी से कुछ माइनस करना हो तो क्या करेंगे? मेरा ख्याल है मेरी जिंदगी में सभी कुछ बहुत अच्छा है, और ये सब कुछ ना होता तो मैं आज जो हूँ क्या ये ना बात- होती। क्या बात है, मेरी positive। जिंदगी में जितनी भी डार्क साइड्स आई, जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स आए, उन सब ने मुझे बहुत बेहतर इंसान बनाया। क्या बात है, मैंने ये वाह, ऑब्जर्व किया। जबरदस्त हाँ, जबरदस्त। अपनी गलतियों से आदमी सीखे तो हाँ। बड़ी बात आप होती है। रिफॉर्म होते हैं। वाह वाह, बहुत अगर आपको इन लोगों को एक गाना डेडिकेट करना हो तो वो कौन सा होगा? शेख रशीद साहब। चिट्टा कुक्कड़ बने रे वाह, वाह, ते। टप्पे ही बनते हैं उनके तो। चले जरदारी साहब। जरदारी साहब की क्या बात है, कोई भी अच्छा सा फड़कता हुआ चल जाएगा उनके लिए तो। चलिए तुझसे बिछड़ कर जिंदा है जान बहुत शर्मिंदा। नहीं, वो बड़े खुश हैं जरदारी अल्लाह साहब। अच्छा आपकी एक और शख्सियत रह गई, अच्छा, हाँ। इमरान खान। इनके लिए कोई गाना? मैं गरी हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। जब आएगा इमरान। कबूतर जा अच्छा। जा। क्या बात है जी। आपकी कोई ऐसी बात जो लोग आपके बारे में नहीं जानते? लोग मेरे बारे में जितना जानते हैं वो मैं नहीं हूँ। हाँ, और जो मैं हूँ लोग वो जानते नहीं हैं। लोग मैं भी बहुत सतही सा इंसान हूँ, सतही सी सोच के साथ, लेकिन लोग हमारे जो है वो बहुत ऊपर की चीज़ें देखते हैं। आप जब किसी से मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा उसके स्टैंडर्ड, उसके स्टेटस, उसकी गाड़ी, उसके कपड़े, उसके जूते, घड़ी, इन चीज़ों पे गौर करते हैं जो हमारी सोसाइटी है। तो मैं नहीं समझती कि लोग मुझे जानते हैं, इसलिए कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। बस जो आप इन मुझे चीज़ों पे मिलते गौर हैं, नहीं करती ना, जूतों पे, कपड़ों पे, ना गाड़ी पे, ना स्टेट। मैं आपको बताती हूँ, मैं करती हूँ और, लेकिन सिर्फ उतना करती हूँ जितना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, जितना मैं, अगर मेरे पास पैसे हों तो मैं ले लेती हूँ, अगर मेरे पास पैसे ना हो तो मैं बगैर ब्रांड की चीज़ लेती हूँ और मैं उसे कैरी बहुत अच्छा करती हूँ। क्या बात है।
तो ब्रांड यही अच्छी चीज होती है। सूफिया ब्रांड हो जाए। हाँ, मतलब मैं अगर फर्ज करें 1000 रुपए वाली टी शर्ट भी पहनूंगी और उधर मैं अगर कोई और माइकल कोरेस की चीज भी पहनूंगी तो वो कैरी मैंने करना है ना। हाँ, अगर मेरे पास है लेने के लिए तो मैं ले लूंगी, पर मैं रौला नहीं डालती कि जी मैं तो बड़ी टी-शर्ट पहनती है। हाँ, मैं तो ब्रांड कॉन्शियस हूँ, मेरा तो बैग ये, मेरा तो जूता ये, मैं तो फला। वो बहुत चीप हो जाता है, हल्के इंसान लगते हैं आप अंदर से खाली। गुजरावाले से ताल्लुक है, किसी पहलवान से शादी क्यों नहीं की? हाय, गुजरावाले से ताल्लुक है, जब भी तो खाने का आप देखिए ना, क्रेज इंटरेस्ट तो देखें आप रखे हैं ना, चिड़े बटेरे। यार हमने देसी चिड़े नहीं खा मुर्गा। सके, पता नहीं क्यों। अभी वैसे आप चिड़े में रहते हैं तो चिड़े खा के और चिड़चिड़ हो जाते हैं। अच्छा, वैसे हम लोग कोई खास ऐसा रुझान नहीं था हमारे खानदान में पहलवानों का इस वजह से। सोफिया हमारे साथ रही, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू हुई। आई एम सो सॉरी अगर मैंने बहुत सीरियस कोई बात की हो, बस लेकिन ये कि आपके साथ बात करते हुए पता ही नहीं चला, बहुत सारी दिल की बातें हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ क्या आपको। दो तरह के काम होते हैं, एक संजीदा, एक मजाहिया, लेकिन दिलचस्पी दोनों में रह सकती है। जब आपका तजर्बा संजीदगी में भी बोल रहा हो, आप कोई नए जाविये से ज़िंदगी को देख रहे हो, हाँ जी। तो लोगों की दिलचस्पी बरकरार रहती है। तो आपकी संजीदा बातों में भी दिलचस्पी जब हमारी बरकरार रही है तो यकीनन व्यूअर्स की भी रही होगी। आपको इस शो में आके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे आप दोनों से मिलके बहुत खुशी हुई। क्या मैंने बात। आपका शो बहुत दफ़ा देखा है और बहुत मज़े के शोज आपने किए हैं, बहुत सारे ऐसे ज़बरदस्त गेस्ट आते रहे हैं इसमें, मुझसे पहले भी। जी जी जी, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे में कुछ जबरदस्त से थे और कुछ जबरदस्ती थे। हाँ, लेकिन उसमें जो ज़ेरे दस्त थे। सबसे अच्छी बात है कि माशाल्लाह आप दोनों शो को जिस तरह से लेके चलते हैं ना, आप लोगों की ड्राइव बहुत जबरदस्त है। क्या बात है, बहुत आप बहुत कूल बिहेव करते हैं और जनाब जो है वो ना कहीं चिंगारी लगाते रहते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। कॉम्बिनेशन होता है। हाँ। और हमारे अगर गेस्ट आप जैसा आ जाए तो यकीनन वो शो सुपर हिट होता क्या है। बात और ऐसे बेशुमार बहुत। गेस्ट हमारे मेहमान रहे, और स्पेशली आपका शुक्रिया कि आप यहाँ आई, इतना वक्त निकाला। यकीनन आज के बाद आपकी ज़िंदगी में जो खुशगवार तब्दीलियाँ आएंगी, क्योंकि आपका जो इनर लोगों तक पहुँचा है, तो यकीनन एक तब्दीली लाएगा लोगों की सोच में भी और हाँ। आपके भी किरदार में। तो देखते रहिए हज़रात, मिलते हैं अगली जुमेरात। देखते रहिए। धन्यवाद।